नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के जरिए आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास का लगातार पर्दाफाश कर रहा है और अब तक हमने कई दरगाहों के खादिमों का पर्दाफाश किया और आज एक बार फिर हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। यह खुलासा मेरठ के रिठानी स्थित भूरे शाह पीर बाबा दरगाह के खादिम बशीर को लेकर है। हमारे रिपोर्टर ने बशीर के कारनामों को खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड किया, जो न सिर्फ गैर कानूनी कामों में मदद का भरोसा देते हैं बल्कि जादू टोने से किसी के मन को भी बदलने का दावा करते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अनिल यादव भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ मिलकर इस सच को उजागर करने का काम किया है। अनिल से जानेंगे सारी बातें, लेकिन उससे पहले बशीर मियां पर यह पहली रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। न्यूज नेशन के खुफिया कैमरों में कैद ये शख्स हैं बशीर मियां, जो मेरठ के रिठानी में स्थित भूरे शाह पीर बाबा दरगाह के खादिम हैं। आसपास के इलाकों में बशीर काफी मशहूर हैं, क्योंकि ये जादू टोना उतारने में माहिर माने जाते हैं। दावा तो दुश्मन को भी वश में करने का करते हैं। सट्टे जैसे गैर कानूनी कारोबार में भी तरक्की की ये गारंटी देते हैं। न्यूज नेशन की टीम को जब बशीर मियां के दावों का पता चला तो हमारे अंडरकवर रिपोर्टर खुफिया कैमरों के साथ पहुंच गए भूरे शाह पीर बाबा दरगाह उनके दावों की पड़ताल करने। दरगाह पहुंचते ही हमारे रिपोर्टर की मुलाकात बशीर मियां से हुई और पहली मुलाकात में ही हमारी टीम ने एक मनगढ़ंत कहानी उनके सामने पेश कर दी। आप खादिम साहब आप ही हो क्या? पहले भी आया था मैं यहाँ पे चंद्र वंदर चढ़ाने, तो मेरी कुछ समस्या थी, वो कुछ मैं बताना चाह रहा था, कुछ अगर इसका समाधान निकल जाए। है क्या कि देखो, मैंने पहले भी कहीं इलाज कराया था, तो वहाँ पे मेरे 50-60 हज़ार रुपये खर्च हो गए थे। पैसे देने की कोई बात नहीं, खर्चा कितना भी हुआ। बात यह है कि मेरा काम था वो मतलब अच्छा खासा चल रहा था। पिछले 6 महीनों में करीब 70 से 80 हज़ार रुपये का लाख रुपये का नुकसान हो गया। एक कारखाना बंद हो गया और दूसरा जो मेरा पार्टनर था, जो मेरे साथ काम करता था, उसका काम जो है बढ़ता चला गया। उसने मेरे साथ मतलब मेरे क्लाइंटों को भी अपने फेवर में कर लिया, मेरी कंपनी का भी आधा हिस्सा उसने हड़प लिया। मतलब बहुत सारा नुकसान मेरे मतलब जो पूंजी थी, कंपनी की पूंजी कैपिटल होती है, वो भी उसने अपनी तरफ कर ली। तो वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसकी वाइफ जो है वो भी मेरी साथी है, वो भी इस तरीके का काम करती है। तो मतलब मैं ज़्यादा कुछ करवाया हुआ है या क्या है, मैं थोड़ा सा देख कर बताऊँ ना, और उसका क्या इलाज होता है इसका तुषार फोटो भी वीरेंद्र। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद खादिम बशीर ने हमारे काल्पनिक पार्टनर और उनकी पत्नी का फोटो लिया। यहाँ हम आपको ये बता दें कि ये फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाई गई थी। फिर भी उस फोटो के साथ मौलाना बशीर तंत्र मंत्र करते दिखे। काफी देर विचार करने और मन ही मन तंत्र मंत्र करने के बाद खादिम बशीर ने बिजनेस में पार्टनर रहे शख्स की ओर से जादू टोना किए जाने का खुलासा किया। गड़बड़ी तो नहीं है। अच्छा, गड़बड़ करी है किस तरीके की? करवाया हुआ है? क्या करवाया? मतलब कुछ तगड़ी चीज करवा रखी है। मौलाना बशीर ने तंत्र मंत्र से जिस शख्स के बारे में जादू टोना किए जाने का खुलासा किया, हैरानी की बात ये कि वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। फिर भी ऐसे शख्स के बारे में खादिम ने झूठा दावा किया। बहरहाल बशीर का सच देश के सामने लाने के लिए हमने जादू टोना उतारने के उपाय पूछे। भाई बात यही करनी है कि इसका क्या हो सकता है, मतलब कुछ समाधान निकलेगा। तो बताओ ना क्या करें, फिर उस हिसाब से इंतजाम करें, कुछ देना आपको। चूंकि दरगाह के खादिम बशीर से मिलने वालों का आना जाना लगातार जारी था, वो झाड़ू से झाड़ फूंक में लगे थे।
इसलिए हमारी टीम ने उनसे गाड़ी में चलकर बात करने की गुजारिश की। हालांकि बशीर मियां ने ऐसा करने से मना कर दिया और अगले दिन आने को कहा। मैं कहूँगा 5-10 मिनट को फ्री होकर बात कर लो। तो वो मैं थोड़ा सा मिल के बात करना चाह रहा था, या घंटे 2 घंटे में आ जाऊँ तो शाम तक रहेगी। अच्छा, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो गाड़ी बाहर ही खड़ी है, 10 मिनट गाड़ी में बशीर भैया को देख लियो। तक कल आ जाऊँगा। हर कोई आज आपके पास इसलिए आया क्योंकि आपका नाम है बड़ा। 10 मिनट का समय दे, 10 मिनट का आयो, बस यही सामने गाड़ी ये बात कर लो। हाँ, ये बात कर लो। यहाँ दर्शन में हो नहीं पाने की, यहाँ बहुत लोग आ जा रहे हैं आज। जब हमारी टीम ने देखा कि बशीर किसी भी हाल में दरगाह से बाहर जाने को राजी नहीं थे, तो हमारे रिपोर्टर ने उनका सच दरगाह के अंदर ही खुफिया कैमरे में कैद करना जारी रखा। क्या सचमुच बशीर मियां ताबीज से वशीकरण करते हैं, और क्या सट्टे के काम में तरक्की दिलाने का उनके पास है अचूक उपाय? इन पर बड़ा खुलासा होना बाकी है। तो अभी तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारी तस्वीरें साफ होंगी, क्योंकि मेरठ के भूरे शाह पीर बाबा दरगाह के खादिम बशीर ने खुफिया कैमरे पर जो बातें कही, एक बार फिर से मैं उसको दोहरा देता हूँ। जब हमारे रिपोर्टर ने कारोबार में नुकसान की मनगढ़ंत कहानी सुनाई, तो खादिम ने दावा किया कि बिजनेस पार्टनर और उसकी पत्नी ने गड़बड़ी की है, यानी दोनों ने जादू टोना करवाया है। लेकिन बशीर ने यह भी दावा किया कि उनके पास इस जादू टोने का समाधान है। अब सोचिए, समाधान है। अब उनके पास अगर समाधान था तो पहले ये तो समझ जाते कि जादू टोना हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि कहानी तो काल्पनिक थी। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि जादू टोना हुआ है, ये इन्होंने कहा, और उसका समाधान है। मैं अपने सहयोगी अनिल के पास चलूँगा और अनिल से ही ज़रा समझने की कोशिश करूँगा कि हमें यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों से भी मिलवा दूँ जो हमारे साथ आज पैनल में हैं। हमारे साथ फैज़ खान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, यति चेतनानंद जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल, अब शुरुआत करते हैं, इस कड़ी के पीछे आप क्यों लगे? रोहित, ये मेरठ में जब हम घुसते हैं ना, बिल्कुल मेन रोड पर ये दरगाह है, और इस दरगाह पर हम बुधवार को पहुंचे थे। अगर इस दरगाह पर आप अगर वीरवार को चले गए ना, थर्सडे को, तो 100-200 लोगों की लाइन लगी रहती है। और 100-200 महिलाएं अपने बच्चों को ज्यादातर ये झाड़ा लगाते हैं और ऊपरी झाड़ फूक करते हैं और कई चीजों का, कई बीमारियों का इलाज करते हैं। हम जब मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहे थे एक दिन, तो हमें किसी ने रास्ते में बताया था कि हमने किसी दरगाह का पता पूछा था, तो हम गलती से इस दरगाह पर चले गए थे। लेकिन वहां भीड़ इतनी थी कि हम इनसे मिल नहीं पाए। तो हमने एक दिन प्लान किया था कि वीरेंद्र जी और मैंने कि हम यहाँ पे जरूर आएंगे, एक दिन देखेंगे जरूर सच्चाई क्या है। और इसमें मेरी एक बार भी आवाज़ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मैं बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था। गाड़ी में इसलिए बैठा हुआ था कि इनके 10-15 लोग हर वक्त, हम इसलिए इन्हें गाड़ी तक लाना चाहते थे। मैं बीच बीच में अपने वीरेंद्र सहयोगी से कह रहा था कि इन्हें ना किसी तरह गाड़ी में ले आइए, क्योंकि वहाँ ज़रा सा भी कुछ होने का मतलब था अपनी जान पे बनाना। क्योंकि इनके आसपास, इसलिए हमने तय किया मैं गाड़ी के आसपास रहूँगा, जरा सी कोई बात हो ताकि हम पब्लिक को किसी भी तरीके से कोई हेल्प, सहायता ले सकें, इसलिए मंदिर है। ऑफ द रिकॉर्ड तो इन्होंने मुझसे कई बातें करी, तब हम पहले इनसे बातें करी। ये सोचिए रोहित, और दर्शकों को भी सोचना होगा, एक फोटो जो AI जनरेटेड है, जिसे हम अपने सिस्टम से निकालते हैं, उस फोटो को पहली नजर में इन्होंने देख के बता दिया कि इन्होंने आपके ऊपर कुछ किया हुआ है। इनके पास महीने में हजारों लोग आते हैं। जो लोग मेरठ के और मेरठ के आसपास के एरिया के हैं, वो भली भांति इसको जानते होंगे, इस दरगाह को जानते होंगे। और सोचिए, वो झाड़ू से झाड़ा लगाते हैं, वो झाड़ू से लेते हैं, वो तीले वाला झाड़ू, उससे झाड़ा लगाते हैं। छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, वो झाड़ू उल्टा करते हैं और इतनी तेज मारते हैं, छोटे बच्चे को तो लगती भी होगी, लेकिन बच्चा रो के बता नहीं सकता, और रोएगा भी तो बता देंगे कि ये जो ऊपरी था वो असर छोड़ रहा तो बाहर उतर रहा। मैंने अपने सहयोगी से कहा भी था, यार इतनी तेज झाड़ू मारता है 1-1 साल दूध मुँहे बच्चों पे, कि दर्द भी होता होगा, लेकिन वो बच्चा जब रोता है तो खादिम साहब हमारे सामने बता रहे थे कि इसके से ऊपर से निकल रहा है, जो भी साया था वो निकल रहा है, इसलिए रो रहे हैं। रोहित, सोचने वाली बात ये है, अभी आप आगे वीडियोस में देखेंगे भी, जो बिल्कुल मेन शहर में बैठे हैं और वहाँ पे पढ़ी लिखी आबादी भी आसपास है, बहुत घनी आबादी का क्षेत्र है वो, जो मेरठ का ये एरिया है, रिठानी एरिया। सोचिए, हजारों लोग वहाँ आते हैं, बिना देखे बिना सोचे समझे। सबसे एक बात कह देना अनिल, एक पॉइंट मैं जरा आपसे समझ लूँ, उसके बाद मैं फैज़ भाई के पास जाऊँगा। अनिल, क्या समझ में आया? वो आस्था, देखिए आस्था तो बहुत अलग किस्म हो गया, मतलब एक अलग विषय हो गया। लेकिन अगर यहाँ हजारों की भीड़, आप बार बार इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो मैं यही समझ रहा था कि आस्था के नाम पे पाखंड का खेल चल रहा था और लोग शायद गुमराह थे, लोगों को एहसास ही नहीं हो पाया।
क्योंकि कई वर्षों से ये दरगाह है ना वहाँ पे। तो देखिए रोहित, ये न्यूज़ नेशन ने जो बीड़ा उठाया है ना, ये समाज सेवा जिस तरीके से सैनिक बॉर्डर पर करते हैं उसी तरीके से ये भी एक समाज सेवा है। समाज को जागरूक करना ही समाज सेवा है। ये जब लोग देखेंगे ना इस खादिम की हरकतें, उस दरगाह पर आस्था है या नहीं है लोगों की मैं नहीं कह सकता, बहुत लोगों की तो आस्था है उस पर, हमारी भी आस्था है हर दरगाह पर। हम जो वहाँ पर ऐसे पहरेदार बन के बैठे हैं ना, ये खादिम बशीर नाम के पहरेदार बन के बैठे हैं जो लोगों को लूट रहे हैं, पैसों के लालच में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि वो जुए, सट्टे, जादू, टोटका सब कुछ जायज़ है, सब वाजिब है इनके लिए, सिर्फ पैसे चाहिए उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिर्फ पैसे चाहिए होंगे, वो दिख भी रहा है और आगे और स्पष्ट भी हो जाएगा। लेकिन देखिए, भावनाएं आपकी, विश्वास आपका, शायद कीमत आप चुकाते हैं, समय आपका, मोल उसका आप चुकाते हैं, इस्तेमाल कौन कर रहा है? एक खादिम जो दरगाह पे बैठकर आपको बरगला रहा है, जिसके पास शायद अगर ज्ञान होता ना तो वो सबसे पहले हमारे रिपोर्टर को फाँप लेता कि नहीं भाई तुम दूसरे काम के लिए आए हो, लेकिन वो कहता है, एक तस्वीर जो AI जनरेटेड है उसे देखकर वो कहता है कि इसके ऊपर तो ऊपरी क्या है, हवा की हुई है ना, ऊपरी शक्ति, तांत्रिक के पास, सामने वाला पार्टनर तांत्रिक के अब पास। सोच लीजिए कि उसके पास क्या शक्ति थी। बहरहाल फैज भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता है और कोई धर्म नहीं देता है, बरगलाना, झूठ बोलना, ठगना, ये तो कोई नहीं देता है, लेकिन ये हो रहा है। और आप, मुझे लगता है कि इस ऑपरेशन पाखंड लोक में तीसरी या चौथी बार मेरे साथ फिर से बैठ रहे हैं और ऐसे जो खादिम हैं उनकी तस्वीरों को आपने देख लिया। अगर इसकी इजाज़त कोई धर्म नहीं देता, पर्टिकुलर इस्लाम तो बिल्कुल नहीं देता, जहाँ सट्टेबाजी इन सबको हराम मानता है, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो इस्लाम के जो पहरेदार हैं, जो इस्लाम के आवाज़ को बुलंद करते हैं, जो उसकी पहचान के लिए जैसे आप लोग हैं हमेशा मुखर रहते हैं, वो ये देखकर खामोश क्यों हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रोहित भाई, मैं एक मुसलमान हूँ, पक्का मुसलमान हूँ, और इस्लाम के उस फ़िरके से हूँ जो पीरो मुर्शिद की परंपरा को मानते हैं, जो सूफ़ी संतों को मानते हैं, जो दरगाहों को मानते हैं। मैं उस परंपरा का व्यक्ति हूँ मुसलमानों में भी। इन सब के बाद भी एक बात ध्यान रखनी चाहिए, दरगाहों के नाम पर और पीरी मुर्शिदी के नाम पर ऐसे पाखंडी लोग हैं जो बशीर मियाँ जैसे लोग बैठे हुए हैं, ये सरासर इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये सरासर इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और इनको कोई किसी तरह का कोई ज्ञान है ही नहीं कि वास्तव में दरगाह क्या है, पीरी मुर्शिदी क्या है, वली अल्लाहों का क्या मर्तबा होता है। और ये घोर पाखंडी लोग हैं। ये पता इस बात से चलता है कि यादव जी ने हमारे एक AI जनरेटेड फ़ोटो दी और वो बता रहे हैं कि इसने जादू टोना किया है, तंत्र मंत्र किया है और उसका समाधान भी उनके पास है। यानी कि एक काल्पनिक समस्या, एक काल्पनिक व्यक्ति की पत्नी और एक काल्पनिक समस्या का वो समाधान भी बता रहे हैं। यानी कि उनको किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। लोग वहां पर जाकर बेवकूफ बन रहे हैं। मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से जो भी मुस्लिम भाई, हिंदू भाई या जो भी सुन रहे हैं, जो ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं, मैं कहना चाहूंगा आपकी पीरों पर आस्था है, अच्छी बात है, लेकिन जहां पर वहां पर बैठकर जो लोग इस तरह का धंधा कर रहे हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। इनके पास बिल्कुल ना जाएं। इस्लाम भी ये कहता है कि आपको यदि कोई समस्या है तो जद्दोजहद कीजिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए और उसकी औषधि कीजिए। फिर कहता हूं, तिब्बे नबवी, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पुस्तक, तिब्बे नबवी यानी नबी की चिकित्सा पद्धति, यानी कि किस बीमारी का क्या इलाज, कौन सी दवा, कौन सी औषधि, उसमें सब लिखी हुई है। यदि कुछ तंत्र मंत्र झाड़ फूक का होता तो दवाइयों की वो लिस्ट नहीं होती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में। वो तो कहते बस झाड़ फूक कर लो और फूका और झाड़ा कर दियो, झाड़ू मार दिए, तेल पिला दिए, पानी पिला दिए। एक लाइन में आप कमेंट दे दीजिए, मैं जो अगला पॉइंट दे रहा हूँ उसके यति जी के पास मैं उसी सवाल के साथ जाऊंगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इस्लाम के जानकार भी इसे सिर्फ बोल रहे हैं कि ये पाखंड है और इस पाखंड लोग का ही हम खुलासा कर रहे हैं ताकि आप सावधान रहें, आप खतरे से बाहर निकले। लेकिन एक प्रश्न है मेरा, फैज भाई, ज़रा इसको समझिए। आप तो इस्लाम के जानकार हैं, खुद मुखर होकर बोला, आपने शुरुआत भी की तो एक ऐसे शब्द के साथ की जो ईश्वर के साथ कनेक्ट करता है, यानी आपको अल्लाह के साथ कनेक्ट करता है। फिर मैं बोलूँ, अगर ये पहलू हमारे रिपोर्टर ने अपने कैमरे पर नहीं उजागर किया होता और यति जी अगर बोली होती, तो आपको नहीं लगता कि कई इस्लामी चेहरे जो है अभी तक मुखर हो गए थे और कहते कि आप दरगाहों को बदनाम कर रहे हैं?
क्या यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हो जाता? क्या ये आपको सही लगता है? हम तो सच ला रहे हैं सामने। मैं न्यूज़ नेशन की इस मुहिम का समर्थन करता हूं। आप बिल्कुल सच सामने ला रहे हैं, और अब तो हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी क्या, रिपोर्टर साहब ने जाकर कैमरे में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। हाँ, कुछ विघ्न संतोषी लोग जिन्हें कहते हैं, जिन्हें किसी बात पर संतोष होता ही नहीं है, यदि ऐसे लोगों की सच्चाई को कोई हिंदू संत या कोई हिंदू व्यक्ति कहता वहां पर पाखंड हो रहा है और कैमरे का कोई ऐसा सबूत भी नहीं होता, उनका खुद का अनुभव होता, तो निश्चित रूप से कई सारे ऐसे लोग हैं कट्टरपंथी जो विरोध करते हैं, जो कहते हैं कि दरगाह का विरोध हो रहा है, सूफी संतों का विरोध हो रहा है, वहां जो खादिम बैठे हैं उनका विरोध हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। जहां पाखंड है तो पाखंड है, चाहे वो इस्लाम के नाम पर हो रहा है, सनातन के नाम पर हो रहा है, पाखंड पाखंड है। बिल्कुल, पाखंड तो पाखंड है। यति जी, देखिए, मैंने इसलिए ये पॉइंट फैज भाई से क्लियर कर लिया ना, क्योंकि आपने उस क्षेत्र को लेकर कई बार हमारे शो पे भी, ऑपरेशन पाखंड पे, ऑपरेशन पाखंड लोक में, आपने कहा कि यहाँ एक नेक्सस चलता है, एक सिस्टम काम करता है। अब ये सिस्टम अगर काम कर रहा है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, तो अब तो कम से कम आपकी बातों में दम दिख गया। अब आप क्या चाहती है? देखिए, मैं रोहित जी, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए। ये जो एरिया है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी टीम का, अनिल यादव जी का वहाँ जाना, वशिष्ठ जी का वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि ये सारा एरिया ऐसी जगह पे है जहाँ इनके लोग लगातार सड़कों पे घूमते रहते हैं, घनी आबादी का क्षेत्र है। अगर ये लोग वहाँ से जान बचाकर, अभी अनिल जी तो कह रहे थे कि मैं जो है सेफ हैंड पे था, लेकिन फैक्ट ये है कि वहाँ सेफ हैंड कुछ है ही नहीं। अगर वहाँ इनकी सच्चाई उजागर हो जाती तो शायद ये जीवित नहीं लौटते, क्योंकि ये लोग हीनियस लोग हैं और ये क्राइम को भी प्रमोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की, ये बिल्कुल कोने पे एक दरगाह है, सड़क चलते हुए राहगीर वहाँ रहते हैं। और एक और भी बहुत बुरी और ख़राब बात यह है कि हिंदू महिलाएं बहुतायत में अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आती हैं और झाड़ फूंक करवाती हैं, समझाते समझाते थक गए कि इनके पास मत जाइए, इस पाखंड में मत फंसिए। लेकिन इसको तो एक कदम आप और आगे लेके चलिए जी। एक महिला आप हैं, देखिए आप ठीक है सनातन के प्रचारक के तौर पर हैं, लेकिन इसको एक महिला के तौर पर मैं कहूँ, यहाँ हिंदू महिला ही मत कहिए, यहाँ तो कहिए कि हो सकता है कि मुस्लिम महिलाएं भी जाती हैं। महिलाओं को मुझे लगता है उनको डिफेंड करने की जरूरत, उनको बिल्कुल रोहित जी, सभी महिलाएं जो भी वहां जाती हैं वो बहुत छोटे बच्चे, क्योंकि हम तो, मुझे यहाँ भी आना होता है तो हम तो इस दृश्य से रोज रूबरू होते हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस दरगाह, पीड़ा होती है मन में, जब हम इस यहाँ भीड़ लगी देखते हैं तो मन में एक पीड़ा होती है। आज मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि अनिल यादव जी और वशिष्ठ जी ने जो खुलासा किया है, शायद इसके बाद कुछ लोगों की आंखें खुलेंगी और वो समझेंगे कि वास्तव में किस तरीके का पाखंड, किस तरीके का फ्रॉड, मैं तो कहती हूँ पाखंड भी नहीं, फ्रॉड है ये जो छोटे बच्चों के साथ कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ वहाँ पर किया जा रहा है, ये जो वहाँ बताया जा रहा है कि हम झाड़ फूंक करते हैं, जिन्नात आते हैं, ये होता है वो होता है, ये कुछ भी नहीं है। ये एक नेक्सस है, इनके लोग चारों तरफ वहाँ मंडराते रहते हैं और वहाँ से जान बचाकर अगर कोई व्यक्ति विरोध कर दे, वहाँ क्षमता ही नहीं है विरोध करने की, अगर कोई व्यक्ति विरोध कर दे तो इनके लोग उन पर हावी हो जाते हैं और वहाँ मार पिटाई की नौबत आए दिन आई रहती है। ऐसा नहीं कि किसी विशेष परिस्थिति में वहाँ आई रहती है ऐसी नौबत। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, इनकी जगह दरगाह नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी पूजा स्थली ऐसे पाखंडियों के लिए नहीं मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों के थ्रू करूंगा, क्योंकि अनिल अपनी टीम के साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिस्क सबसे ज्यादा ये उठा रहे हैं। मैं तो स्टूडियो में बैठ के इन पहलुओं पर आप लोगों से बात कर रहा हूं और मैं आवाज बनकर उस आंदोलन को आगे लेके चल रहा हूं जो समाज को बचाना है। लेकिन ये बात आप समझिए कि ये प्रश्न मेरा सरकारों से भी है। ये सरकारों से इसलिए क्योंकि हमारे देश में अब तक इस टाइप से, मतलब अगर आप देखें मैजिक हीलिंग के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जाए और इसके बाद इसका कैरेक्टर आगे बढ़ता है, यहाँ कन्वर्जन होता है, ये कैरेक्टर आगे बढ़ता है, लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, लोगों का माइंड चेंज किया जाता है और ये बताया जाता है कि देखिए ऐसे ऐसे होता है। और असम में सिर्फ एक एक्ट है जहां भी पहली गिरफ्तारी हाल में हुई थी। ऐसे 7 या 8 स्टेट और हमारे देश में जहां इस टाइप के एक्ट्स बने हुए, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं, और यूपी उनमें से एक है। और सेंटर ने अब तक ऐसे किसी प्रोविजन पे काम नहीं किया। आश्चर्य की बात है, जबकि हम इसको लगातार सबके सामने ला रहे हैं। एक और आपकी बात में ऐड कर दूं, ये सिर्फ यही नहीं है, ये तो आउटर एरिया पे है, ये कैंट में हो रहा था और कैंट में बड़े स्तर पे हो रहा था
और हाई कोर्ट ने इसमें वर्डिक्ट दिया कि इन दरगाहों को ख़त्म किया जाना चाहिए या अवैध रूप से यहाँ निर्माण की जा रही है, जिससे सैन्य खुफिया जानकारियाँ बाहर भेजी जा रही हैं। यति जी, ये तो डिक्लेयर अनिल के सामने कई बार ऐसा हुआ है। हाँ, ऐड करना चाहूंगा रोहित, और जिस बात को फैज साहब भी सुनेंगे और दीदी माँ भी सुनेंगी। आपको पता है धर्म परिवर्तन जब होता है ना, उसके दो सबसे बड़े रीजन होते हैं। एक तो या तो डर में होता है, लालच में। राइट, वही है। जब डर हमने देखा ना, जैसे आप रोहित ऐसे बैठे हो दरगाह में और बड़े खादिम हो, हम तो बिल्कुल अटेंटिव और हम पढ़े लिखे लोग हैं और अवेयर हैं इन चीजों से। जब आपको बता दिया जाए ना कि आपके बराबर में ये शैतान बैठा और जिन बैठा, जिन्नात बैठा है, सोचिए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको इन बात का ज्यादा ज्ञान नहीं है। और सच बताऊं तो ऑपरेशन पाखंड ने जनता और दर्शकों की तो आंखें खोली होंगी, मेरी भी बहुत आंखें खोली है, मुझे भी बहुत अवेयर किया इन सब चीजों से। जब आपको बैठे बैठे बता दिया जाता है ना कि आपके बारे में, आपके साथ में 2 जिन बैठे, एक बच्चा बैठा और एक बड़ा जिन बैठा है, तो रोहित एक है ना, मन में डर बैठ जाता है, एक साइकोलॉजी बैठ जाती है। सही है, तो घर में जब आदमी जाता है ना, तो अपने धर्म को हीन भावना से देखता है और दूसरे के धर्म को सर्वोच्च देखता है। राइट, धर्म सभी सर्वोच्च है। तो ये एक रीजन होता है, जब आदमी धर्म परिवर्तन के लिए जाता है ना, तो ये लालच नहीं, उस वक्त कई बार डर गया होता है कि यार उस धर्म में जब जिन्न है, जिन्नात है, अगर हमने ऐसा नहीं किया, पता चले रात को मेरे घर परिवार को उठा के ले जाए, घर परिवार को मार दे, जिन्नात जो कहीं अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो जो अभी आपने बात की ना धर्म परिवर्तन का अड्डा और धर्म परिवर्तन, इसकी आगे की स्टेज है रोहित। जब वो मेंटली रूप से, जब मानसिक रूप से वो सोच बैठता है ना कि जिन जिन्नात मेरे आगे पीछे हैं, और जब वो खादिम बता देता है जब आप जाएंगे तो जिन जिन्नात आपके साथ जाएंगे, आपकी हर हरकतें मैं नोटिस करूंगा, तो सोचिए रोहित वो दिमाग में बैठ जाती चीजें। और कितने हजारों लोग होंगे जो इसी डर के चक्कर में धर्म परिवर्तन कर चुके होंगे। मैं तो इस बात को बिल्कुल मान रहा हूं और मैं इसका अपने आप को ही एक उदाहरण मानता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अब तक 150 से ज़्यादा एपिसोड इन सब पे कर दिया है ऑपरेशन पाखंड के ऊपर, जिसपे पास्टर्स भी हैं, ये जो खादिम हैं दरगाहों के वो भी हैं, कई मौलानाओं के साथ भी मैंने इंटरेक्ट किया है, और कई सनातनी जो चेहरे बन के हमारे साथ बैठते हैं, तंत्र मंत्र अघोर तमाम तरह की विद्याओं की बात करते हैं, उनको भी हमने यहाँ पे सबके सामने बेनकाब किया है। और फैक्ट यही है कि डरा कर आपको बरगलाया जा रहा है, और अगर अभी भी आप अलर्ट नहीं हैं, सचेत नहीं हैं, तो अब आप अपने आप को सचेत कीजिए, तैयार कीजिए कि सिर्फ ऊपर वाला है जिस पे विश्वास करना है। न्यूज़ नेशन के ऑपरेशन पाखंड लोक में आपने देखा कि कैसे एक दरगाह का खादिम जादू टोने की बात कर अंधविश्वास फैला रहा है। इतना ही नहीं, खादिम बशीर ये भी दावा करता है कि उनके दिए ताबीज़ से दुश्मन का मन बदल जाएगा और उसका रवैया पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं सट्टे जैसे गैर कानूनी काम को भी चलाने का दावा खादिम बशीर खुफिया कैमरे पर करते हुए कैद हुआ। ये देखिए। मेरठ के भूरे शाह पीर बाबा दरगाह के खादिम बशीर के असली सच से अब तक आप वाकिफ हो चुके होंगे, लेकिन आगे इस खादिम के बारे में जो खुलासा होने वाला है वो आपको चौंका देगा। बशीर के पाखंड को सामने लाने के लिए हमारे रिपोर्टर ने उनसे बातचीत जारी रखी और उनके सामने सिलसिलेवार तरीके से 3 मनगढ़ंत परेशानियां रख दी। मेरा देखो 2 काम है। एक तो ये जो मेरे पार्टनर है, इसे जो है मुझे बिल्कुल नेस्तनाबूद करना, खत्म करना। दूसरी बात ये है कि जो इसकी वाइफ है वो जो है थोड़ा सा मेरी तरफ भी वो करती डालती है जोरे से, तो अगर उसका कुछ हो सके। और तीसरा मेरे जो मेन काम है ना वो जुए तो सट्टे का, मैं आपको साफ बताऊँ, क्योंकि 250 डॉक्टर से पेट नहीं छुपाना चाहिए, तो वो काम भी मेरा बंधा हुआ है, चल नहीं रहा है। उस काम को खोल तो मेरा जुए सट्टे का काम भी चलने लगे। इसका तो आपने देख लिया कि करवा रखा है बबीता। जब मौलाना बशीर को लगा कि हमारे रिपोर्टर समस्या का समाधान लिए बिना दरगाह से जाएंगे नहीं, तो उन्होंने एक बार फिर ऐसा हाव भाव बनाया जैसे उंगलियों पर कुछ गणना कर रहे हों। इसके बाद खादिम बशीर ने दुश्मन को वश में करने का हैरान कर देने वाला उपाय बताया। पास ही रह गई तो आता जाता रहे। हाँ कर तो मतलब हो जाएगा। क्या कर दो बताओ।
हैं? मेरे पास आता जाता रहेगा। मैं कह तो रहा हूँ 2 मिनट को गाड़ी में आ जाओ, बस 2 मिनट दूंगा मैं आपको। चलो तो याद रखो, सुनने में भी दिक्कत है, मेरे कान में भी दर्द है। अरे तो 2 मिनट के बाद आ जाओ तो। अच्छा ठीक है। तुम्हें कुछ दे दूँगा, तुम्हें तो बुला देना। मैं तुम्हें कुछ दूँगा। हाँ तो बुला दे, उसे खिला दूँ तो क्या होगा फिर? वो तुम्हारे कुछ आ जाएगा, वशीकरण हो जाएगा, पेवर में आ जाएगा, तुम्हारे पेवर में आ जाएगा कुछ। अच्छा कुछ है पूरा पूरा। अच्छा और उसकी बीवी पेवर में आ जाएगी। तो मतलब जैसे वो मेरे साथ कुछ करना चाह रहे हैं तो मैं वो मतलब है नहीं वो मेरे से प्यार मोहब्बत करना चाहती है तो कर सकेंगे हैं? तुम कर सकते हो। अच्छा फिर कुछ नहीं है, वो बीवी बस में आ गई तो सब कुछ बस में है, तो दूसरे की बीवी को फेवर में कर दोगे? यहाँ हम साफ कर दें कि मौलाना बशीर उस पुरुष और महिला को फेवर में लाने की बात करते खुफिया कैमरे में कैद हुए जो काल्पनिक कहानी के पात्र हैं। खादिम भले ही खुद को अलौकिक शक्ति का मालिक बता रहे हों, लेकिन ये सच है कि वो इस झूठ को पकड़ नहीं पाए। बशीर के और कारनामों को खुफिया कैमरों में कैद करने के लिए हमारे रिपोर्टर ने उनके सामने और कई सवाल रखे। और दूसरा जो मेरे जुए का सट्टे का काम है वो चल जाएगा, जो क्रिकेट का जुए का सट्टे का काम है, क्रिकेट में जो सट्टा वट्टा लगता है वो चल जाएगा बढ़िया है। क्योंकि ऐसा ना मैं बताऊँ आपको, पहले जो है ना इसका भी काम था हमारा, जो ये जो होते हैं ना छोटे मोटे जो हथियारों का होता, तो इसकी भी हम तस्करी वस्करी करते थे। पर अभी यूँ काम थोड़ा सा मंदा हो गया तो मैंने सट्टे का काम शुरू कर दिया। और ये सारे काम यूँ पार्टनर है इसके तो चलते हैं, मेरे नहीं चलते। तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप जो आदेश करो मैं वो करने को तैयार हूँ, बस मेरा ये काम चलवा दो। कल आ जाओ, कल हो तो कल क्या दोगे फिर? हाँ बिल्कुल पीता, चाय को है दोनों पीते चाय। हाँ दोनों। तो आसान है। मौलाना बशीर के पूछे 2 सवालों ने हमारी टीम की उत्सुकता बढ़ा दी थी। पहला ये कि क्या पार्टनर रहे शख्स से मुलाकात होती है, और दूसरा ये कि क्या वो चाय पीता है। इन सवालों का मतलब था कि खादिम के दिमाग में कुछ चल रहा था। जब इस बारे में हमारी टीम ने मौलाना बशीर से पूछा तो उन्होंने ताबीज वाला फॉर्मूला सामने रखा। ताबीज? अच्छा पानी में घोल के पानी में घोल के तो फिर मतलब वो ताबीज से क्या होगा? वो तुम्हारा फेवर कौन है? अब तक साफ हो चुका था कि दरगाह के खादिम न सिर्फ अंधविश्वास फैला रहे हैं, बल्कि वो जादू टोना और ताबीज के जरिए लोगों के मन को बदलने का भी दावा कर रहे हैं, या यूं कहें कि उन्हें वश में करने का दावा कर रहे हैं। जो बाबा की अर्जी में चढ़वा दो ये तो आप अपने आप से चढ़वाओ। आप काम शुरू करो तो हैं? तो काम हो तो जाएगा ना पक्का है? हो जाएगा। दरगाह में चल रहे पाखंड का खुलासा खुफिया कैमरों पर होने के बाद हमारी टीम ने मौलाना बशीर से अगले दिन मिलने का वादा किया और निकल पड़े ऑपरेशन पाखंड लोक के नए मिशन पर, क्योंकि न्यूज नेशन को पता है ऐसे कई और धार्मिक स्थल हैं जहां आस्था के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। इस देश में ना तो मंदिरों की कमी है, ना मस्जिदों की, ना ही दरगाहों की, ना ही पाखंड फैलाने वाले चेहरों की, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जहां तक हो सके आपको उन पाखंडियों से बचा सके। ये हमारे लिए भी मुमकिन नहीं है कि हम हर जगह जाके सच्चाई की पड़ताल कर सके, लेकिन शायद कुछ उदाहरण से आपको अलर्ट या सतर्क तो कर ही सकते हैं। आगे आप भी तय करें कि आपके लिए क्या सही है। लेकिन अभी तक जो हुआ, इन दरगाहों में बैठे खादिम, ये जो दरगाह थी खास करके, इसमें बैठे खादिम बशीर ने क्या कहा, जादू टोना और तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम वो क्या धड़ल्ले से कर रहा है, वो कैमरे पर आके। हमारे रिपोर्टर की काल्पनिक कहानी को सुनकर खादिम बशीर ने
उन्हें ताबीज़ देने का वायदा किया और कहा कि इस ताबीज़ के पानी को यदि बिजनेस पार्टनर को पिला दें, वो ताबीज़ के पानी को, तो वो फेवर में आ जाएगा। यहाँ तक कि खादिम के सट्टे के कारोबार की रुकावटें जो था, सट्टे कारोबार में जो हमारी रिपोर्ट्स पहुँचते हैं, सट्टा ये हराम है इस्लाम में, लेकिन उस रुकावट को भी दूर करने का दावा ये भाई साहब खादिम करते हैं। मैं ज़रा फैज़ भाई से थोड़ा आगे जाके पूछूंगा कि ये खादिम बनने के लिए भी कुछ होना चाहिए क्या, कि कोई डिग्री उग्री होती है, या फिर बस जो भी मन किया बैठ जाओ, क्योंकि आपको तो तस्लील करनी है, ऐसे कैरेक्टर लग रहे हैं। इसको बताइएगा ज़रा। मैं अनिल से पूछ लूँ कि अनिल, आपसे कितना डिमांड किया, क्योंकि इनकी लालच जो है वो धीरे धीरे दिखने लगी थी क्या करने वाले हैं। ये ताबीज़ के बदले और सट्टे के काम के बदले 40,000 रुपये चाहते थे। कई चीज़ें जो मेरे मतलब सट्टा करवाने को तैयार सब थे। कुछ सब कुछ अच्छा। सब कुछ खुल जाएगा। सट्टा हराम है वैसे। अच्छा एक बात सोचो रोहित, ये दर्शकों को सोचनी है एक बात, दूसरे की बीवी पक्ष में आ जाएगी, पार्टनर पक्ष में आ जाएगा, जुआ चलेगा, सट्टा चलेगा। हमने ये भी बता दिया कि हमारा हथियारों का काम था, ये कुछ नाजायज नहीं था, कोई मतलब ही नहीं। अब आप सोचो जहां वो कब्र, वो मज़ार है, उसके अंदर, क्योंकि वो कैमरे में ना, अब आप बता नहीं सकते कि खुफिया कैमरे कैसे होते हैं, वो आ नहीं पाए उसमें पूरे विजुअल, नहीं तो उस कैमरे में फोटो डाल दी। अब सोचिए कि मज़ार के ऊपर चादर के अंदर वो डाल दी ना, जब पढ़ने की उन्होंने एक्टिंग भी करी, मैं कुछ पढ़ रहा हूं, तभी तो उन्होंने कहा कि कुछ मिला के पिला देना। अब सोचो ऐसे में ना आपसी भाईचारा भी टूट जाएगा। कल को मैं आपके लिए कॉफी लाऊंगा ना कि रोहित मैं आपके लिए कॉफी लेके आया हूं, आपको लगता होगा मज़ारों पे जाता था, ये कुछ मिला के ना लाया हो मेरे लिए। तो ऐसों में वो बाकी बातें तो छोड़ दीजिए, ऑफिसों में काम करने वाले, पड़ोस में रहने वाले, मैं कुछ खाने को जैसे पड़ोस में, भूत प्रेत का डर नहीं, वो अनहाइजीन ज्यादा होगा, इस बात का ज्यादा हो जाएगा, इस बात की ज्यादा चिंता। सोचिए सोसाइटीज में लोग रहते हैं, वो कहते हैं भाभी जी मैं आपके लिए बना के लाई हूँ, भाभी जी कुछ खा ही नहीं रही है, भाभी जी को लग रहा है कि कुछ मिला के ले आई है। तो इनसे आपसी भाईचारा भी टूटेगा। इन लोगों को मैं तो फैज़ भाई से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। हमारी दरगाहों के प्रति पूरी आस्था है, लेकिन ऐसे लोग जो खादिम बन के बैठे, कुछ का अल का बल, सोचिए हम हथियारों के सौदागर, हम सट्टा चलाने वाले, हम दूसरे की बीवी को वश में लाने वाले। अनिल मैं एक बात और बता दूं, ये बातें जब तक आप कर रहे हैं ना, हम इस बशीर को जो खादिम है यहाँ के, उनको लाइव जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप ताकि उनको कोशिश कर रहे हो, वो जुड़ गए। बशीर मियाँ कैसे हैं आप? अरे हिमांशु, और हिमांशु से भी कहेंगे वहां को फ्रेम ले जाए, फ्रेम अब बना, जरा कैमरा अंदर लेके जाइए, कैमरा जब तक फोन, और जरा बशीर मियाँ से बात करवाइए। बशीर जी, बशीर जी, अभी हिमांशु को रोकते, पहले बशीर से बात करते हैं। बशीर जी, हाँ जी, बशीर जी, वो सट्टे का काम चलने लग गया, कितने पैसे लेके आए? सट्टे का काम धड़ल्ले से चल रहा है, ये लाइव हम देख पा रहे हैं, सट्टे का काम धड़ल्ले से चल रहा है। बशीर साहब सुनाई दे रहा? सट्टे का काम धड़ल्ले से चल रहा है, दूसरे की बीवी वश में भी आ गई, उसे चाय में मिला के। बशीर साहब के होश फाख्ता, फोन मत रखो बशीर साहब, अभी तो आप कैमरे पे हो। बशीर साहब, सट्टे का काम धड़ल्ले से चल रहा है, दूसरे की बीवी काबू में भी आ गई, कॉफी में मिला के पिला दिया था वो चूर्ण जो आपने दिया था। अब और क्या क्या करना है, कितने पैसे लेके आने हैं? इनको सांप तो नहीं सूंघा होगा, इनको जिन सूंघ गया होगा। दुरुस्त हैं, बहुत दुरुस्त हैं। जब हम धीरे से अभी नहीं अभी करेंगे, पहले बात तो करने दो ना, पहले देखते हैं। बशीर साहब आवाज आ रही है? स्पीकर ऑन कर दीजिए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ या ना बोलिए। नहीं आवाज तो आ ही रही है, जबान पेट में गिर गई क्या? जीभ पेट में गिर गई? वो मौन हो गया। जी अनिल जी, ये फोन नहीं पर बात नहीं कर रहे हैं और ये लगातार जो है फोन, एक बार हम चाहेंगे कि एक बार और दिया जाए उनको, फोन लगा के एक बार और लगाना चाहिए। हुए दरगाह के अंदर ही। हिमांशु इनसे एक बात और पूछ लीजिए कि जो लोग बैठे न्यूज नेशन के स्टूडियो से बात करना, अब ये दोबारा लग गया है, एक बार हम फोन पे चाहते ताकि वो क्लियर कट आए, हम चाहते हैं कि वो अपनी जो बात रखे। वो बशीर भाई सलाम अलैकुम। बशीर जी आवाज आ रही है? बशीर साहब सलाम अलैकुम। चलिए फैज मियां से बात कर लीजिए। हिमांशु जी को आगे चला जाना चाहिए। हिमांशु जी आप चले जाइए, अब चले जाइए। सवाल आपने सुन लिया होगा, बता दीजिए जो आपने सट्टे की बातें कही और ये सारी बातें कही थी, क्या कहेंगे इसको? वशीकरण के इनका फोन वीरेंद्र जी को दे दिया जाए। बातें रखी वो पूरा फोन वीरेंद्र जी को दे दिया जाए। फोन वीरेंद्र जी को दे दीजिए। नहीं, मैं सट्टे की बात किससे करी है? मैं तो कर ही नहीं रहा, मैं तो पीरा बैठा हूँ। मैं तो देखा ऐसे कहा दूसरे की पत्नी को वशीकरण कर लेंगे, वो डिवोर्स दे देगी, आपके साथ वो आ जाएगी,
सट्टे का काम चलने लगेगा, अब आपका सांस भी फूलने लगा है धीरे धीरे, तमाम बातें जो आपने कही थी वो खूब लड़खड़ा गए। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? सच्चाई सुन के लड़खड़ा गए। मैंने क्या कहा? सुनवाऊं क्या? हिमांशु पूछिए उनको, हिमांशु पूछिए उनको, सुनवाऊं क्या? अपने ईयरफोन से ना, ईयरफोन सारी बात कही एक थी। ईयरफोन अगर लगा पाए उनके कान में लगा दीजिए। दोबारा से हम ट्राई करते हैं, इनके कान पे मोबाइल लगाते हैं, इनसे बात करने की इनको सुनवाना चाहिए, इनके हरकतें इनको सुनवानी चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं, है ना? इनको सुनवानी चाहिए। आप सुनिए सारी चीजें। एक बार हम पीसीआर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर जरा प्ले कर दीजिए जरा इन्होंने जो बातें कही हैं। करें तब तक हम बात करते हैं। जरा प्ले कर दीजिए, सुनवा दीजिए। एक सेकंड अनिल, हाँ सुन लीजिए। पानी में घोल के तो फिर मतलब आदमी से जाओ, तुम्हारा फेवरेट कौन है? सुना बशीर मियां, आवाज पहचानी कि नहीं पहचानी कि ये आप बोल रहे थे, आपका कोई जिन बोल रहा था? घोल के कैसे पिलाना था याद आया? कैसे पिलाना था? कॉफी में कि चाय में कि खीर में कि दूध में? कुछ ध्यान आया? बोलिए बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए ताकि आपकी आवाज। अच्छे अच्छों की हवा खराब होती है। नहीं, और ये तो एक तरीके से मुजरिम है समाज के। अब सोचिए ना, वो अभी भी उस दरगाह पर बैठे हुए जहाँ पे कई लोग आते होंगे, चादर चढ़ाते होंगे, अपनी पहले पैर देखो, पैर कांप रहे हैं, होठ कांप रहे हैं, उनकी जबान लड़खड़ा रही है। झूठ बोलता ना, सच्चे होते तो बोलते, अब झूठ बोल रहे हैं तो देखो अब कैसे हाथ कांप रहे हैं। अपनी सच्चाई देख के हाथ देखो कैसे कांप रहे हैं। हिमांशु से बात करने की कोशिश करो, थोड़ा उनके कान में लगाओ, मैं बात कर। हिमांशु इनसे बात करने की कोशिश कीजिए आप। लगता है संपर्क टूट रहा है उनसे, वो दोबारा उनको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना, और हो सकता है आसपास कुछ हाँ, लोग आए, लेकिन हमारी टीम बहुत बहादुर है। नहीं वो तो दिख रहा है ना, देखिए ना, हम तो फिर भी वहां पे अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और दिखा रहे हैं। सिर्फ ये पड़ताल इसलिए जरूरी था कि समाज में ये मैसेज पहुंचे क्या हो रहा है। समाज को और दर्शकों को ये भी सोचना चाहिए कि इस बहादुरी से हमारी टीम 2 रिपोर्टर काम कर रहे हैं। समाज को ये सोचना चाहिए, ये बहादुरी अब समाज को भी आगे बढ़ के रोहित दिखानी चाहिए कि ऐसे लोग समाज से अब दूर चले जाएं। इनके खिलाफ पुलिस या कार्रवाई होनी चाहिए। रुकिए अनिल, मैं एक काम करता हूं ना, ये क्या क्या दावे कर रहे थे हिमांशु, अगर संभव हो तो ये सुनवाइएगा इनको, क्योंकि इन्हीं की जुबान है ये। जरा चलाइएगा इनकी दिए हुए दावों की लिस्ट को, और देखिए लाइव देखिए इनको लाइव। अभी मुझे लगता है भागेंगे, आज यूसेन बोल्ट फेल हो जाएगा अगर, देखिए भाग रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो मतलब हो जाएगा, क्या कर दो बताओ? मेरे पास आपसे जाता रहेगा, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट को गाड़ी करवा। सब में पूरा स्टिंग आपका रिकॉर्ड है। मैंने कुछ नहीं कहा, यहाँ से मतलब पीछे बैठते हैं, मतलब इन से वो मार्केट वालों से। दरगाह के नाम पर जो आप ये कहते हैं कि दूसरे इनसे को मार्केट वाले नहीं बताएंगे, हिमांशु इनसे को मार्केट वाले नहीं बताएंगे, कैमरा बताएगा जो कैमरा दिखा चुका देश को। आप करते हैं? नहीं, ऐसे नहीं कहा मैंने कुछ भी। आज हमें किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, गवाही कैमरा दे रहा, खुफिया कैमरा। पूजा पे आप बैठ रहे हैं, अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जो कैमरा हमारा बता रहा है उस वो कैमरे के अंदर सब कुछ जो आपने बोला सब कुछ रिकॉर्ड है, लाइव रिकॉर्ड है जो कुछ आपने बोला। उनके और कान में ईयरबड्स लगाओ भाई, इस समय थोड़ा उस सा चीज बात को। करें इनसे। कम से कम अब तो सच बोलिए, जिस दरगाह के सामने आप खड़े हैं, जिसको आप मानते हैं, क्या क्या बोला? आपकी जबान भी लड़खड़ा रही है। मार्केट वाले बोलो, यहाँ बहुत दिन से पीछे। हिमांशु बोलिए, मार्केट वालों से नहीं, आप जवाब दीजिए। तो कहा ना, स्टिंग सट्टेबाजी को आप बढ़ावा दे रहे थे, आप जवाब देंगे। क्या रिपोर्ट हुआ है? और मार्केट क्या गवाही देगी आपकी? गवाही वाले नहीं, कैमरा आप दे रहा, जवाब दीजिए, खुफिया अपना कैमरा जवाब दे रहा दीजिए ना, आपने क्या इसके किया? बाद किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। हमने क्या, हम तक ताबीज बनाने की बात कही, घोल के पिलाने की बात करी। बनाते हैं बच्चों के लिए। नहीं बच्चों के लिए तो ठीक है, आपने सट्टेबाजी ताबीज के लिए बनाने भी की बात बनाते हैं कही, क्या? आपने तमाम बातें कही, लोग आने शुरू तलाक दिलाने की बात कही, सट्टेबाजी के लिए करते हैं क्या? रोहित, सट्टेबाजी खिलाने के लिए भी आप बनाते हैं। ये देखिए रोहित रोहित जी, जो लड़के खड़े हैं ना, रोहित जी, कम से कम 50-60 रोहित जी, लड़के देखिए, और मैं आपको एक 50-60 बात लड़के बताऊं, खड़े रहते हैं ऐसे लड़के। ये जो मिनिमम स्थिति है 50-60 ना, लड़के। ये अभी थोड़ी देर में ये एरिया गिर जाएगा और ये यहाँ 50-60 लड़के खड़े रहते हैं। भयानक और मैं हिमांशु से रिक्वेस्ट करूंगा, हिमांशु अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना, थोड़ा सा बाहर आ जाइए, थोड़ा सा बाहर आ जाइए ताकि लोग। मैं फैज कैमरे पे बोला है उन्होंने। फैज साहब, ये देखिए, तो आवाज कम आ रही है,
जब आप बता कुछ रहे हो, मैं सुन कुछ रहे हो। उनसे ये लड़के के ही कान में लगाओ थोड़ा अब सा। अचानक से डर लगने लगा, ये तब सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है। अरे मैं इसी से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा लड़का हूँ। देखिए इनके बेटे हैं ये। हाँ ठीक है, ये इसके कह रहे कान हैं में इनको लगाओ, भी बात करवाओ, ये ईयरबड्स लगाओ, बेटा ने इनका ईयरबड्स लगाओ। अब इनका जो लड़के हैं वो आए हुए हैं, वो ये कह रहे हैं इनको सुनाई कम दे रहा है। हिमांशु भाई ईयरबड्स लगाओ, बेटे हो, छोटे बेटे हो, बड़े बेटे। इनसे बात करवाओ। इन्होंने ये दावा किया कि दूसरे की पत्नी तलाक दे देगी और तुम्हारे साथ रहने लगेगी, सट्टे का कारोबार तुम्हारा चलने लगेगा, इन्होंने दावा किया। फैज भाई आप अपने प्रश्न हिमांशु को बोल दीजिए। हिमांशु भाई जैसा आप बोल रहे हो ना, उन्हें मतलब एकदम डर सा महसूस हुआ, जैसा आप एकदम लेकर बोल रहे अरे हो उनसे इस दूसरों के तरीके डर भगाने वाले को आज डर लग रहा है, ये तो कमाल हो गया। नहीं पता पहले करके ये अब की बात नहीं है, ये पहले रिकॉर्ड करके गए हैं बकायदा। हिमांशु भाई खुफिया कैमरे में, हिमांशु ने बता दो खुफिया कैमरे में क्या हो चुका है। एक करके हिमांशु क्या सब हिमांशु क्या कहेंगे वसीर साहब? हिमांशु मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो ये सब आपने ये कहा प्रश्न कि सत्य सुनिए, का काम जो चलेगा। फैज जी जो प्रश्न पूछे वो प्रश्न सुनिए और उनके बेटे से पूछिए। पुलिस कार्रवाई करेगी इस पर, जो सब कुछ हुआ है पूरा रिकॉर्ड हुआ है। हिमांशु के पास आवाज नहीं जा रही है, जा रही होगी। यहाँ तो क्योंकि हमारे वीरेंद्र वशिष्ठ जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ जिन्होंने पूरा स्टिंग ऑपरेशन साथ में किया था, वो खुद सवाल कर रहे हैं। मैं आपके पास आया था दरख्वास्त लेकर के। मैं जुए का काम करता हूँ, सट्टे का काम करता हूँ, मेरा अवैध हथियारों का काम है। और मेरा जो पार्टनर है उसकी बीवी मुझे परेशान कर रही है और मुझ पर डोरी डालती है, तो उसका ब्रेकअप कराना है। तो आपने कहा था कि ठीक है मैं ताबीज बना के दे दूंगा। आपने नहीं कहा था। सारा अवैध काम जो है चल पड़ेगा और आपका ये भी काम हो जाएगा, उसका उसकी पत्नी से तलाक भी हो जाएगा और वो आपके साथ अटैच भी हो जाएगा। कहा था आपने नहीं कहा था? आपने कहा था नहीं कहा था, ये बताइए। धागा बनाने को कही होगी मैंने तो क्या ताबीज ऐसी बातों का बन सकता है? क्या सट्टे जुए का ताबीज बन सकता है? देख रहा है आपने बच्चों के लिए ताबीज लेकर के कि ताबीज मैं दूंगा बना के आपको। पैसों का ऐसा कोई लालच नहीं है हमें। इन्होंने जो दावे किए वो दावे हम आपको बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि सट्टे का काम आपका चलेगा। मेरी बात सुनिए पहले आप, हथियारों का कैमरे पर काम रिकॉर्ड हुआ, चलेगा। उसमें इन्होंने दावा किया कि सट्टे का काम आपका चलेगा, हथियारों जो का दूसरे काम की पत्नी चलेगा। जिसको आप चाहते हैं वो आपके साथ आ जाएगी। आपका काम हो ये गया। सारी चीजें लगातार कही गई इनकी तरफ से। उसके बाद वो सारा का सारा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है जो इन्होंने बोला है, एक एक शब्द। हिमांशु उसके बाद हमारी टीम यहाँ पर पहुंची है। अब हिमांशु अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो फैज खान कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आप उनके बेटों से अभी पूछिए। आपको रिकॉर्डिंग पूरा देश देख रहा है, पूरा आप खुद भी देखेंगे। अभी दिखाता हूं फैज आपको भाई रिकॉर्डिंग। बोलिए। ये पूछे, देखिए इनको पता है, इनको पता है। ये बच्चों के लिए इससे ज्यादा है कुछ वहाँ पे लड़के एक दो नहीं, बहुत सारे लड़के धीरे धीरे हो जाएंगे। और फालतू में अब हमें अपनी टीम को धीरे धीरे जब निकालना फंसाने की चाहिए। शुरू कर दो तो फिर मैं पीसीआर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये काम अपनी पहली टीम बार को हो रहा बोल है दें यहाँ। कि वो टीम धीरे धीरे मानने के लिए हिमांशु, ये सब बातें हुई ये खुद आए थे। हिमांशु या वीरेंद्र वशिष्ठ को भी आप फोन कीजिए, अभी आप फोन कीजिए वीरेंद्र वशिष्ठ को, बोलिए कि नियर बाय जो पुलिस स्टेशन है उसको कॉल करे और वहां पे जाए। बताइए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा वीरेंद्र बिल्कुल। कि बाहर से भाई। निकलना। हिमांशु आपको बाहर की तरफ आप आना चाहिए, क्योंकि उसने पूरे धीरे-धीरे, परिवार को बुला लिया। क्योंकि मैं आप बाहर जानता हूं आइए। ये असामाजिक तत्व है ना, आप बाहर भीड़ आइए। लगाएंगे। आप प्लीज बाहर की तरफ धीरे धीरे आना स्टार्ट कीजिए। कैमरा ऑन रखिएगा, कैमरा ऑन रखिएगा और बाहर आना स्टार्ट बाहर आइए हिमांशु। हमारा जो मकसद कैमरा था ऑन इनका रखिए, खुलासा बाहर आइए। करना वो हम कर चुके हैं। आप धीरे धीरे प्लीज बाहर आइए, क्योंकि मैं जानता हूं मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ। देखिए बाहर में भीड़ दिखा देता हूँ धीरे धीरे। ये देखिए यहाँ पर पूरा जमघट लगा हुआ है बाहर, क्योंकि किसी भी वक्त ये दरवाजा बाहर बंद कर सकते हैं की तस्वीर आप देखिए। तो इसलिए यहाँ पे फिलहाल तमाम लोग आ गए हैं बाहर और ये दरगाह के बाहर का नजारा है। आप कैमरा बिल्कुल यहाँ ऑन पर रखिएगा। और जो बशीर जी हैं वो बाकायदा ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे वो सिर्फ धागा बनाने का काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। ये जो हिमांशु इनसे सट्टा अब चलाने चाहे की पूछ बात कही लीजिएगा थी और तमाम क्या कारोबार जुए में सट्टे के लिए धागा फायदा ताबीज पहुंचाने बनाया वाले जा सकता दावे है? की बात कही थी, उसको झुठला रहे हैं। बशीर साहब अब तो सच बोल दीजिए, ये सब बोला था नहीं बोला था? यहाँ मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, यहाँ सिर्फ धागा बनता है, इससे ज्यादा यहाँ कोई। उससे आपने बात नहीं की तो जो हमारे सहयोगी धागे से वीरेंद्र सट्टे में वशिष्ठ, जीत उनसे मिल बात नहीं सकती की है थी क्या? आपने? हिमांशु ये पूछिए कि धागे को पहनने से सट्टे में जीत मिल जाएगी क्या? अब कोई आकर ये कह रहे हो कि मतलब काम कर दो तो मतलब मगर धागा बना के दे देंगे, वो हो जाएगा। धागे को पहनने से क्या दूसरे की पत्नी डिवोर्स देकर किसी और के पास आ जाएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे का काम चलने लगेगा क्यों धागा दिया पहनने धागा? से? नहीं, ऐसी अब शक्ति पूछो, होती है अब आपके इनको धागे में? सही सुनाई देने लग गया, अब इनको आवाज क्लियर आने लगी। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे इनको सुनाई नहीं देता है, अब बिल्कुल क्या क्लियर बताया कट था सुनाई दे रहा। हम जिस तरीके से खबर कर रहे हैं लगातार, उसमें हम लगातार मज़ारों का खुलासा कर रहे थे। हमें दिखा कि बृहस्पतिवार का दिन था, यहाँ मज़ार पे बहुत भीड़ थी, इस बाज़ार की बहुत मान्यता है।
तो हमने सोचा कि एक बार यहाँ पे भी देखा जाए, कहीं इस तरीके का काम यहाँ मुझे तो लगता है नहीं कि होता पहले अपनी टीम हम को खादिम साहब से वहाँ से मिले, टीम को हमने निकालना कहा कि चाहिए, बिल्कुल आपको हिमांशु को जो कहना चाहिए वहाँ से बाहर निकले। आपका जो अब आदेश आगे जो होगा हम करना है करेंगे। प्रशासन वो को बाद बाद में में परेशान करेंगे। है, इन्होंने कहा अब मुझे परेशानी लगता क्या है है, अपनी हमने टीम को वहाँ से कहा निकालना लेकर ही आए थे और सारी DCI बातें कही बाहर और से वो सब टीम को आप वहां से मूव करवाइए, वो टीम को मूव कराइए। मैं स्टूडियो में अपने मेहमानों के पास वापस जा रहा हूँ और कैमरा ऑन रखिएगा ताकि जो भी विजुअल है वो दर्शक देखते रहे। बिल्कुल दर्शक देखते रहे, जो होगा ऑन कैमरा होगा। फैज खान, अब बताइए जरा, आप ऐसे खादिम तलाक करवा दो, कहीं भी बैठ गए, क्या कर रहे हैं? मैं तो पहली बार और पूरा परिवार आ गया डिफेंड करने। मैं आपको और आपकी टीम को बहुत साधुवाद दूंगा, आपके विल पावर की बहुत प्रशंसा करूंगा। मैं आप देख चाहूंगा सकते कि अब ये हैं, बहस ना ये लोग करें। सीधा सीधा पाखंड की उनको दुकान कंटिन्यू चला कीजिए, रहे वापस हैं। ये लोग न केवल वो खादिम जुए सट्टे का नंबर बता रहे हैं और इस्लाम के नाम पर ये सारा काम कर रहा है, बल्कि उसको बचाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए उसके बेटा और तमाम तरह के रिश्तेदार और उसके पहचान वाले वहां पर जमा हो गए हैं। फिर भी वहां पर टीम डटी हुई है। मैं आपके विल पावर की, आपकी मजबूती की बड़ी प्रशंसा करता हूं और मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं। देखो, पिछले 2 महीने पहले मैं 3 इस्लामिक देशों की यात्रा पर गया था। बहरीन गया था, सऊदी अरब गया था, यूएई गया था। वहां पर एक भी जादू टोने तंत्र मंत्र वाला बाबा नहीं है, कोई किसी तरह के खादिम नहीं है। मजाल है कि कोई किसी पे झाड़ू फेर दे। तो मैं सरकारों से भी गुजारिश करूंगा कि इस्लाम में यह सब मना है। यदि ऐसा होता तो इस्लामिक देशों में यह सब होता नहीं है। तो प्रशासन भी इन पर कार्रवाई करे। ये जो बैठकर जुए का नंबर बता रहे हैं, सट्टे का नंबर बता रहे हैं, ये जो दूसरे की बीवी कैसे वश में हो जाए, और रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि हम हथियारों का धंधा करते हैं, उसमें भी वो कह रहे हैं वो धंधा चलेगा। वो ये नहीं कह रहे कि भाई पुलिस को इन्फॉर्म कर दें और ये भाई गैर कानूनी काम है, ये देश विरोधी काम है। नहीं, वो हथियार का भी धंधा लागू करवाने पे तैयार है, चलाने पे तैयार है, जुआ सट्टा भी चलाने तैयार है, दूसरे की बीवी भगाने पे तैयार है। फैज भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ। हिमांशु आप वहां से मूव कीजिए। ऑन रोड ये जो दरगाह है, हिमांशु आप वहां से पहले मूव कीजिए, क्योंकि वो संख्या बढ़ रही है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी टीम को जरा सा भी कहीं कोई दिक्कत पुलिस हो। जरूर कार्रवाई करेगी और जिस तरह से प्रशासन को अब अपना काम करने दीजिए। अवैध सट्टा और इस तरह के तमाम काम उसमें बढ़ने ठीक है, लगेंगे। कैमरा ऑन करके ही निकल जाइए वहां से। अब कैमरा ऑन रहने दीजिए और आप वहां से मूव कीजिए। तो ये योगी जी की पुलिस है, इतनी सख्त है, नहीं तो अब तक कुछ भी हो सकता कुछ था। भी हो सकता है। ये यति जी, आप इस लोकेशन से वाकिफ हैं, देखिए वो बिल्कुल, संख्या बढ़ने बिल्कुल, लगी है। बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। ये जिस जगह आपके रिपोर्टर्स इस समय खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल एक कॉकस में फंसे हुए हैं और बहुत साधुवाद है इन लोगों को कि ये बहुत निडरता और निर्भयता के साथ इस पाखंड का खुलासा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो वीरवार को, जो बृहस्पतिवार है, जिस तरीके की भीड़ यहाँ मजार पर लगती है और जो यहाँ जो कुछ पाखंड और फ्रॉड होता है वो नियमित होता रहता है। ये आपके रिपोर्टर्स इस समय बहुत एक तरीके के षड्यंत्र में फंस गए हैं और यहाँ जो स्थिति है ना इस जगह की, यहाँ बहुत जल्दी बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो सकती है। ये वो देखिए तो ना, चारों तरफ जाम सा लग गया। बिल्कुल ये योगी जी की पुलिस के कारण है, ये योगी जी के प्रशासन के कारण है कि आज यहाँ कोई घटना नहीं घटी। अगर यहाँ योगी जी का प्रशासन नहीं होता तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये गंभीर अवस्था में घायल होकर या जान जाती। फैज भाई, मुझे एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए। अब अगर यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल देना चाहे तो वो उसकी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये जो हो रहा है, क्या इस पर एक्शन नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और यदि कोई हिंदू मुस्लिम का इसमें एंगल देता है तो बिल्कुल गलत करता है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। माफी मांग रहे हैं, मुझे लगता है कि अब गलत काम ऑडियो इनके ऊपर कीजिए। क्या बात कही थी आपने? वो घर वाले के बारे में, उसके बारे में बता रहे थे ये। अभी मां कह रहे हैं ना इस बात को, ये हाँ, हथियारों के बारे में नहीं मना। तो क्या देश से माफी मांगना चाहते हैं हिमांशु? अब ये नहीं कही। दूसरे की पत्नी से तलाक करा के तुम्हारी शादी हो जाएगी, ये बात आपने कही थी। दूसरे की पत्नी छोड़ देगी। आप माफी मांगना चाहते हैं आप या नहीं? बस इतना बताइए। ये माफी मांग रहे हैं चैनल के सामने। कोई और बात कुछ कह नहीं आता क्या? ठीक है, ये माफी मांग रहे हैं, वो माफी मांगिए, हाथ जोड़ के इन्होंने। ये सोचिए, मैं एक बात से बड़ा, मैं ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा फैज भाई, ये आपसे ही पूछना मैं चाहता हूँ, कंक्लूड करूं। हिमांशु की आवाज नीचे कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वो इलाका यति जी बता रही है, जो अनिल बता रहे हैं, वो पूरा इलाका और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वो दिख रहा है। इस क्षेत्र में क्या लोग अवेयर नहीं है कि यहाँ पे क्या खेल चल रहा है? और आज जब ये पाखंड सबके सामने आ गया तो वो भीड़ इकट्ठा होकर किसको डिफेंड कर रही है? उनको तो चाहिए था कि फिर इसको हटाए, इसके खिलाफ आवाज उठाए, यानी मिलकर उसको डिफेंड कर रहे थे क्या ये? बिल्कुल, ये लोग वहां पर कुछ लोग हैं जो ये धंधा चला रहे हैं और वो भीड़ में 3-4 तो उसके रिश्तेदारी है, इसलिए वो डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि न्यूज़ चैनल की ये खबर
प्रसारित होते ही जब लोग व्यापक लोगों के पास जाएगी तो उसे वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि हथियारों की तस्करी की और जुए सट्टे की बात कर रहा है। और इसे हिंदू मुस्लिम एंगल बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जो वहां पाखंड है, अंधविश्वास है और गलत कामों को बढ़ावा दिया जा रहा है, पुलिस और जनता दोनों को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल, एक कमेंट और दे दीजिए, जब वहां पे आप थे और अब जो देख रहे हैं इसमें क्या होगा? मुझे तो ये क्षेत्र भी जो लग रहा है जहाँ पे वो मज़ार है वो भी इनक्रॉस्ड एरिया लग रहा है। ये बिल्कुल सड़क के बीच में, सड़क के बीच में, बिल्कुल सड़क के बीच में अतिक्रमण है। और मैं तो बहादुरी अपनी टीम की बताऊंगा, हिमांशु के, वीरेंद्र जी की, जो वहां पे इस वक्त कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर में ना रोहित, वहां पे कम से कम 200-400 लड़के, 20-25 लड़के तो हमेशा खड़े रहते हैं। दिक्कत यह है कि अब जो सच्चाई अब आपके सामने है तो प्रशासन इस पर भी अलर्ट होकर एक्शन ले, सरकार इस पर भी जागृत हो जाए और एक्शन ले, तब शायद इस पाखंड लोक पे जो है ना बुलडोजर चलेगा और तभी शायद जाके संतुष्टि भी मिलेगी, ताकि हम लोगों को पाखंड से बचा पाए। और तब तक हम इस मिशन पे लगातार लगे हुए हैं और अभी तो खुलासे और भी होने हैं। ऐसे कई दरगाह और ऐसे कई खादिम अभी हमारी सूची में हैं जिनका सच हमारे पास कैद है और एक एक करके हम सबके सामने लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन हम जाते जाते सिर्फ आपको यही कहेंगे, सावधान रहिए, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे कीजिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।